बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आज की इस वीडियो में हम चैप्टर नंबर 14 का सेक्शन 268 पढ़ेंगे। सेक्शन 268 जो कि पब्लिक न्यूसेंस के बारे में है। पब्लिक न्यूसेंस में दो अल्फाज इस्तेमाल हुए हैं, पब्लिक और न्यूसेंस। न्यूसेंस का अगर मतलब समझा जाए तो इससे मुराद है हार्म, इंजरी, नुकसान पहुंचाना, जरर पहुंचाना। यानी कि कोई भी ऐसी चीज या कोई भी ऐसा शख्स या कोई भी ऐसी सिचुएशन हो सकती है जो कि किसी दूसरे शख्स को या अशखास को किसी किस्म का कोई नुकसान पहुंचाए, कोई इंजरी पहुंचाए, कोई हार्म पहुंचाए, उसको एनॉय करे। देखिए, अगर मेरे पास कोई प्रॉपर्टी है तो मेरा पूरा हक है कि मैं अपनी प्रॉपर्टी को पूरी तरह से इंजॉय करूं। इसी तरह अगर मेरा कोई हमसाया है, उसके वहां पे कोई अगर कोई शादी का फंक्शन है या मेहंदी का फंक्शन है, तो उसको हक हासिल है कि वो शादी या मेहंदी के फंक्शन को पूरी तरह से इंजॉय करे। वो वहां पे पटाखे छोड़े या वहां पे कोई म्यूजिकल प्रोग्राम करे, उसको पूरा हक हासिल है। लेकिन अगर मेरा हमसाया अननेसेसरी यानी कि गैर जरूरी तौर पर बहुत ज्यादा शोर कर रहा है या बहुत ज्यादा वहां पे हल्ला गुल्ला हो रहा है या म्यूजिक की आवाज इतनी ऊंची है कि वो मेरे लिए और मेरे समेत दूसरे हमसायों के लिए भी तकलीफ का बायस बन रही है। अगर ऐसा शख्स ऐसा काम करता है जिससे कि मेरे समेत दूसरे हमसायों को भी तकलीफ होती है, उनके आराम में खलल आता है, तो इसको कहा जाएगा पब्लिक न्यूसेंस। लेकिन अगर मेरे जितने हमसाए हैं वो सब मिसाल के तौर पर वो सब एक ही काम कर रहे हैं जो कि न्यूसेंस पैदा कर रहा है, लेकिन उन सब के एक ही काम करने से सिर्फ मुझे, क्योंकि मैं वो काम नहीं कर रहा, मुझे तकलीफ पैदा हो रही है। मिसाल के तौर पर मेरे जितने हमसाए हैं उन सब ने अपने अपने घरों में छोटी छोटी पावर लूम्स लगाई हुई हैं, छोटी छोटी फैक्ट्रियां लगाई हुई हैं। उन सब घरों से शोर की आवाज आ रही है, लेकिन मेरा वाहिद ऐसा घर है उस मोहल्ले में या उस गली में जहां पे ऐसी कोई फैक्ट्री नहीं लगी। तो ऐसी सूरत में क्या उन सब का ये एक्ट, जो ये काम होगा, वो पब्लिक न्यूसेंस के जिम्मे में आएगा? नहीं, बल्कि उनका ये सारा काम पब्लिक न्यूसेंस के जिम्मे में नहीं आएगा, वो प्राइवेट न्यूसेंस के जिम्मे में आएगा। पब्लिक न्यूसेंस से मुराद है कि एक से ज्यादा अशखास को उससे तकलीफ पहुंचती हो। इसी तरह अगर किसी एक घर ने अपने घर में कोई छोटी मोटी फैक्ट्री लगाई है जिसका शोर पैदा होता है, जिसे पूरे मोहल्ले में या पूरी गली को तकलीफ पहुंचती है उस शोर की वजह से, तो इसको पब्लिक न्यूसेंस कहा जाएगा। लिहाजा प्राइवेट न्यूसेंस में और पब्लिक न्यूसेंस में फर्क है। उम्मीद है आपको इस मिसाल से समझ आ चुकी होगी। इसी पब्लिक न्यूसेंस को हम एक और मिसाल से समझ लेते हैं ताकि हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। मिसाल के तौर पर किसी जगह कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, उस कंस्ट्रक्शन के काम के सिलसिले में वो जो एरिया है जहां पे कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है उससे हटकर, यानी कि उसके बाहर जो सड़क है या जो गली है, वहां पे बजरी पड़ी है, सीमेंट पड़ा है, रेत पड़ी है, उस तरह की और मशीनरीज पड़ी हैं जिससे आने जाने वाले लोगों को दुश्वारी का सामना करना पड़ता है। उनके लिए वो खतरनाक हो सकता है, किसी का कोई एक्सीडेंट हो सकता है, किसी के कोई मसला बन सकता है, क्योंकि रास्ता बिल्कुल नहीं है, वो लोग बड़ी मुश्किल से वहां से गुजरते हैं। तो इसमें जरूरी नहीं कि मोहल्ले वालों को ही सिर्फ उससे परेशानी का सामना हो, उनके लिए वो एनआई हो, उनके लिए वो हार्मफुल हो, बल्कि आम पब्लिक जो कि वहां से गुजरती है उसके लिए अगर वो खतरनाक है, क्योंकि तमाम पब्लिक को हक हासिल है कि वो पब्लिक रोड्स को इस्तेमाल करें, वो तमाम पब्लिक के लिए बने हुए हैं ना। तो अगर किसी पब्लिक को, बेशक वो उस मोहल्ले में नहीं रहती, वहां से गुजरते हुए दिक्कत का सामना है, तो इसको भी पब्लिक न्यूसेंस ही कहा जाएगा। सेक्शन 268 पब्लिक न्यूसेंस उर्दू में तर्जमा किया जाए तो बनेगा अमर बाइस तकलीफ आम। सेक्शन 268 says a person is guilty of a public nuisance। कोई शख्स उस वक्त पब्लिक न्यूसेंस का मुजरिम कहलाएगा who does any act or is guilty of an illegal omission।
एक्ट जैसे कि आपको पता है, एक्ट यानी कि कोई ऐसा काम करना जिसका ना करना उस पर वाजिब हो। वो इलीगल ओमिशन से मुराद है कि कोई ऐसा काम ना करना जिसका करना उस पर वाजिब हो। A person is guilty of a public nuisance who does any act or is guilty of an illegal omission। कोई शख्स अमर बाइस तकलीफ आम का मुजरिम कहलाएगा जब वो कोई ऐसा काम करता है या फिर कोई ऐसी इलीगल ओमिशन करता है which causes any common injury, danger or annoyance, जो कि कॉमन इंजरी, कॉमन डेंजर या कॉमन अनॉयंस, यानी कि वो एक शख्स के लिए नहीं बल्कि ज्यादा खास के लिए इंजरी का बायस हो, तकलीफ का बायस हो, खतरे का बायस हो या फिर अनॉयंस का बायस हो। टू द पब्लिक और टू द पीपल इन जनरल हु dwell or occupy property in the vicinity, जो कि पब्लिक के लिए इंजरी, डेंजर या अनॉयंस का बायस हो या फिर ऐसे अफराद के लिए इंजरी, डेंजर या अनॉयंस का बायस हो जो कि उसके आसपास रहते हो या आसपास उनकी प्रॉपर्टी हो, और विच मस्ट नेसेसरीली कॉज इंजरी, ऑब्स्ट्रक्शन, डेंजर और अनॉयंस टू पर्सन्स who may have occasion to use any public right, या जो इन लोगों को जिन्हें किसी पब्लिक राइट के इस्तेमाल करने का मौका हासिल हो जरूरी तौर पर नुकसान, मुज़ाहिमत, खतरा या ईजा पहुंचाया जाए। मिसाल के तौर पर जैसे कि पहले मैंने आपको मिसाल दी थी कि अगर कोई शख्स अपने घर के आगे कंस्ट्रक्शन से मुतालिक कोई मटेरियल रखता है, बजरी, रेत, सीमेंट वगैरह, तो जरूरी नहीं कि हमसायों को ही उससे तकलीफ होती हो, उनके लिए खतरे का बायस हो, बल्कि आम पब्लिक जो कि वो रोड यूज करती है, क्योंकि रोड एक पब्लिक प्रॉपर्टी है, गली एक पब्लिक प्रॉपर्टी है जो कि पब्लिक के इस्तेमाल की होती है। अगर उनके लिए वो मुज़ाहिमत का बायस हो, खतरे का बायस हो या नुकसान का बायस हो, तो फिर भी इसको पब्लिक न्यूसेंस ही कहा जाएगा। इसमें जरूरी नहीं कि हमसाई हों, हमसायों के अलावा दूसरी पब्लिक भी हो सकती है जो कि वहां से वो गुजरती हो, जो कि उनका पब्लिक राइट हो, उस पब्लिक राइट में रुकावट आती हो। अब इसी सेक्शन की मजीद वजाहत करते हुए आगे लिखा है, A common nuisance is not excused on the ground that it causes some convenience or advantage। यानी कि कॉमन न्यूसेंस को महज इस वजह से दरगुजर नहीं किया जा सकेगा कि ये कोई आसाइश या कोई फायदा देती है। इसको हम एक मिसाल से समझ लेते हैं। मिसाल के तौर पर एक रेजिडेंशियल एरिया है और वहां पे कोई बंदा एक बहुत अच्छी किस्म की फैक्ट्री लगा लेता है। वो उस फैक्ट्री से साइड वाले जो एरिया के लोग हैं उनकी प्रॉपर्टी जो है उसकी कीमत भी बढ़ जाती है। उस फैक्ट्री में वहां के लोगों को मुलाजमत भी मिल जाती है। उस फैक्ट्री की वजह से वहां का रोड भी अच्छा हो जाता है और लोगों का आना जाना भी अच्छा हो जाता है, जिसकी वजह से छोटे मोटे दुकानदार जो होते हैं, मिसाल के तौर पर किराना स्टोर वगैरह या होटल वगैरह, उनका कारोबार भी बेहतर हो जाता है। लेकिन इस फैक्ट्री की वजह से वहां पे जाहिर बात है धुआं भी होगा, वहां पे वैसे भी पोल्यूशन होगी, उसकी शोर शराबा भी होगा उसका, उसके जो फजला जात हैं, उसके जो वेस्ट है उसकी वजह से वहां पे गंद भी होगा। तो यही इसमें समझाया गया है कि अगर कॉमन न्यूसेंस का बायस कोई चीज बनती है तो अगला बंदा ये एक्सक्यूज नहीं दे सकता कि जी मेरी इस फैक्ट्री की वजह से या मेरे इस एक्ट की वजह से या मेरे इस इलीगल ओमिशन की वजह से कुछ कन्वीनियंस भी है, कुछ फायदा है और लोगों को
सहूलत पैदा हो रही है, उनको आसानी पैदा हो रही है, उनके लिए एडवांटेज है, ये इसके लिए कोई एक्सक्यूज नहीं है कि वो कहे नहीं जी मेरे इस फैक्ट्री से तो लोगों को बहुत फायदा हो गया। लिहाजा साबित ये हुआ कि इस सेक्शन के तहत किसी किस्म का कोई एक्सक्यूज नहीं माना जाएगा। ये जो सेक्शन है ये एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी काफी अहम है। अब अगर बात की जाए कि इस सेक्शन के एसेंशियल्स कौन से हैं, तो नंबर 1 पे आ जाता है कि ये जो सेक्शन है पब्लिक न्यूसेंस, ये किसी भी एक्ट या इलीगल ओमिशन से पैदा हो सकता है। नंबर 2, इसका असर लाजमी तौर पर कॉमन इंजरी, डेंजर और एनवायंस हो, यानी कि नुकसान, खतरा या ईजा होना चाहिए इसका मकसद। नंबर 3, ये आम लोगों यानी कि जनरल पब्लिक या लोगों के उस हिस्से पर असरअंदाज होना चाहिए जो उसके कुर्बो जवार में रहते हों, जो कि इलाका मकीन हो, जो कि वहां पे रिहाइश पजीर हो, या जो वहां पे कारोबार करते हों, या जो आसपास की जायदादों पर काबिज हों। नंबर 4, ऐसे अशखास जो किसी आम हक को इस्तेमाल में लाते हों, इनको जोर से महरूम कर दिया गया हो, जैसे कि रोड के इस्तेमाल को या फिर पानी के इस्तेमाल को। लिहाजा ऐसा शो जो कि किसी ऐसे कारोबार की वजह से पैदा हो जिस कारोबार के लिए लाइसेंस होना जरूरी हो, और ऐसे शख्स ने उस कारोबार के लिए लाइसेंस भी लिया हो, लेकिन उस कारोबार से शोर पैदा हो और आसपास के लोगों के लिए तकलीफ का बायस हो, तो फिर भी इस शख्स के या उस कारोबार को पब्लिक न्यूसेंस ही कहा जाएगा। अब हम पनिशमेंट फॉर पब्लिक न्यूसेंस की बात कर लेते हैं। तो अगर हम सेक्शन 290 ऑफ पीपीसी पढ़ें तो उसमें लिखा है whoever commits a public nuisance in any case not otherwise punishable by this code, यानी कि कोई शख्स अगर कोई पब्लिक न्यूसेंस पैदा करता है और उसके लिए कोई मखसूस सजा इस कोड में यानी कि पाकिस्तान पीनल कोड में मुकर्रर ना की गई हो, तो ऐसी सूरत में ऐसे शख्स को जो सजा दी जाएगी shall be punished with the fine which may extend to 600 rupees, तो ऐसे शख्स को 600 रुपये तक का जुर्माना आयद किया जा सकता है। अगर पब्लिक न्यूसेंस से मुतालिक कार्रवाई की बात की जाए तो पब्लिक न्यूसेंस को मशरूत तौर पर दूर करने के लिए सीआरपीसी के सेक्शन 133 और 143 के तहत कार्रवाई की जाती है। अहम मुकदमात की सूरत में फौरी कार्रवाई के लिए मजिस्ट्रेट सीआरपीसी के सेक्शन 144 के तहत कार्रवाई कर सकता है। अगर ज़ाब्ते की बात की जाए तो ये जो सेक्शन है इसके तहत जो जुर्म है वो नाकाबिले दस्त अंदाजी पुलिस है, काबिले जमानत है, नाकाबिले इराजी नामा है और काबिले समात हर मजिस्ट्रेट है, यानी कि मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास और थर्ड क्लास तीनों मजिस्ट्रेट इसकी समात कर सकते हैं। व्यूअर्स, वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। अगर आप पाकिस्तान पीनल कोड से मुतालिक मेरी दूसरी वीडियोस देखना चाहें तो आप मेरे चैनल पे मौजूद पाकिस्तान पीनल कोड के नाम से प्लेलिस्ट को वॉच कर सकते हैं, जिसका लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा। आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरी वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें।